नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह खिरिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों की सेवा में एक बार फिर से हम आज उपस्थित हैं समास बताने के लिए। तो बहुत ध्यान से समझने की बात है और ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो ज़रूर ही समझ में आएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, समास जो चैप्टर होता है ये हिंदी के लिए कंपटीशन की परीक्षाओं में और क्या जूनियर, क्या हाई स्कूल, क्या छोटी कक्षाओं में हर जगह हिंदी से संस्कृत में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये कभी भी ना मिटने वाली एक बात है कि समास से हटकर जो है हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हमें हिंदी पढ़ना है तो समास पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए इधर उधर की बातें ना करके हम समझाने की कोशिश करते हैं पूरी कि कैसे समझेंगे समास आखिर है क्या। जैसा कि यहाँ स्लेट में आप देख रहे होंगे परिभाषा समास का अर्थ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। समास का अर्थ है संक्षेप, यानी दो शब्दों को एक में मिला देना ही समास कहलाता है। जैसे कि दो शब्दों को एक में मिला देने से हमारी संधि बन जाती है। संधि से कुछ हटकर इसका नियम है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप। आगे और देख पा रहे हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो वह समास होता है। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो वह समास होता है। समास की परिभाषा स्पष्ट रूप से आप पढ़ पा रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो वह समास होता है। कहने का मतलब दो पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाएगा, उसको हम समास कहते हैं। अब आगे देख पा रहे होंगे कि समास कई प्रकार के होते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आया कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक में कर देते हैं तो वो पद समास कहलाता है। और समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो पदों के समास में प्रथम पद को पूर्व पद एवं द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जो इसमें दो पद होते हैं तो इसमें प्रथम पद को पूर्व पद और जो उत्तर पद यानी लास्ट का जो पद होता है, अंतिम पद, उसको उत्तर पद भी कहते हैं। समास को तोड़कर पूर्व स्थिति में ला देते हैं तो उसे विग्रह कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें आपको मिल पा रही है कि जब समास को तोड़ करके उसकी पूर्व जैसी स्थिति में लाया जाता है कि जैसे था वैसे हो गया, ऐसी कंडीशन में लाने की अवस्था को हम उसका विग्रह कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि समास क्या है। दो या दो से अधिक, समास का अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो वह समास कहलाता है। उस पद को हम समास कहते हैं। और अब इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। दिखाई देता होगा, समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का समास होता है। यहाँ आप 6 प्रकार के समासों के नाम देख पा रहे हैं।
नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, और नंबर 3 कर्मधारय समास, और नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, और नंबर 6 द्वंद्व समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। ये 6 नाम हैं समासों के। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहिए। हम पूरी कोशिश के साथ समास समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश के साथ समास समझाने का प्रयास करेंगे। अब अव्ययी भाव, नंबर 1 अव्ययी भाव समास। पहले परिभाषा को देख लेते हैं और परिभाषा देखने के बाद फिर हम उसके विवरण पर चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव जो समास होता है उसकी परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहला पद, यानी कि समास में 2 पद होते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, पहला पद या तो अव्यय होगा और या उपसर्ग होगा। हम अभी बताएंगे आगे, आप लोग देखते रहिए। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ध्यान से याद करेंगे। अव्ययी भाव इसीलिए उसका नाम पड़ गया है क्योंकि उसका पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, इसलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव ही है। इसी कोडिंग आप मान के चलेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा और सदैव लाइफ में याद रहेगा। और बाद वाला पद संज्ञा होता है। ये याद रखें कि पहला पद अव्यय होगा और बाद वाला पद संज्ञा होगा। संज्ञा तो सभी जानते हैं लगभग, क्या जूनियर के बच्चे, क्या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सभी, और जो आगे के हमारे साथी लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें तो सब कुछ पता ही है कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके भी कई टाइप होते हैं, इस पर कभी चर्चा होगी, नहीं तो हमारे अनुसार ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद या तो पहला पद अव्यय होता है और उसका दूसरा पद, जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है। जी हाँ, अव्ययी भाव समास की परिभाषा आप कायदे से याद कर लें, कंठस्थ कर लें ध्यान दे करके कि जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय होता है और बाद वाला पद संज्ञा होता है, वहाँ पर या वो समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि कैसे अव्ययी भाव है। ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है उपगंगम, आप देख पा रहे होंगे उपगंगम लिखा हुआ है। उपगंगम लिखा हुआ है और उपगंगम में उप शब्द उपसर्ग है और 22 उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा। आ है, वी है, अध है, उप है, अनु है, प्रा है, इस तरीके के 22 उपसर्ग होते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निर, ये भी एक उपसर्ग है। यहाँ पे दिया है अति, ये भी एक उपसर्ग है। आप जो हमारे जो विद्यार्थी उपसर्ग के विषय में जिनको नॉलेज अभी नहीं है, ये प्रति, ये भी एक उपसर्ग है। तो इस तरीके के जो शब्द से पहले जुड़ करके और शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे गंगम लिखा है उपगंगम, तो उपगंगम में उप शब्द लग जाने से यहाँ पर ये उपगंगम, यहाँ अव्ययी भाव समास बना है। इसका अर्थ है गंगायाः समीपम। उप पहला पद है और समीप दूसरा पद है, यानी उप का दूसरा पद नहीं, गलती हुई। उप का अर्थ होता है समीप या निकट। तो पहला पद है इसका उप और दूसरा पद है गंगम, यानी गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। गंगायाः में षष्ठी विभक्त है, यानी गंगा के समीप, यानी गंगा के निकट। यानी कि उप शब्द लगने से उसके निकट, जैसे कि उपनगरम दिया गया
तो नगर के निकट। लेकिन समास क्या होगा, उप लग जाने से अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि दिया है दूसरा उपकृषणम, तो उपकृषणम का मतलब होगा कृष्ण के समीप। कृष्ण अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कृष्ण की षष्ठी कृष्णस्य होगी और कृष्णस्य समीपम यानी कि कृष्ण के समीप। ऐसा इस तरीके से अव्ययी भाव समास हो या कोई भी समास हो। और एक बात हम और बताना चाहेंगे कि जो शब्द रूप और धातु रूप हैं, इनका भी आप लोग ध्यान दे कर के चलेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा। हम जल्दी ही धातु रूप और शब्द रूपों को याद करने की ट्रिकी पर आधारित एक अपना बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। और अगर उस वीडियो तक पहुंचना है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आगे देखें, निर्गुणम लिखा हुआ है, निर उपसर्ग है। निर क्या है, निर्ग एक जो है उपसर्ग है। और गुणम, तो गुणानाम अभावा, निर का मतलब है अभाव, जो उसमें होता नहीं, यानी गुणों का अभाव। अतिबलम, बलस्य अत्यः, अति माने होता है अधिकता। तो कुल मिलाकर के हमने आपको बताने की कोशिश किया कि अव्ययी भाव समास वहाँ पर होता है जिसका पहला पद या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। यानी बाद वाला पद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, बाद वाला पद संज्ञा होता है और पहला पद उसका पूर्व वाला पद या अव्यय या उपसर्ग होता है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और अंतिम पद बाद वाला पद संज्ञा होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखें, आगे हम और बताने की कोशिश करते हैं। तमाम से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं, हम पढ़ के सुना रहे हैं और आप लोग उनको देख भी लेना, लिख भी लेना। उपगंगम, ये गंगाया समीपम अव्ययी भाव समास है। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम अव्ययी भाव समास है। निर्गुणम, गुणानाम अभावा, नीर का मतलब होता है अभाव, अव्ययी भाव समास है। अतिबलम, बलस्य अत्यः, अत का मतलब अधिकता होता है, अव्ययी भाव समास है। अति हिमम, हिमस्य अत्यः, हिम माने बर्फ की अधिकता होती है, अव्ययी भाव समास है। प्रत्येकम, एकम प्रति का मतलब आवृत यानी बार बार, अव्ययी भाव समास है। और प्रत्येकम, प्रतिग्रहम का मतलब होता है दिनम प्रति यानी बार बार, अव्ययी भाव समास है। आजीवनम यानी जीवनम यावत, मर्यादा या सीमा के आय में, जिंदगी भर जैसे भी कहा जा सकता है। यथोचितम, उचितम, अनतिक्रम यानी यथा जो शब्द है, यथा एक अव्यय शब्द है। जिस समास में पहला पद या तो अव्यय आएगा या उपसर्ग होगा, हमने बताया है कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यथोचितम का मतलब होता है अनुसार, सीमा, नियम, क्षमता के अर्थ में। अनुरूपम में भी यही समास होगा, यानी कि अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। अनु का मतलब पीछे यानी अनुगमन करना, जैसा कि आप जानते हैं। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात उनके पीछे। आधि हरि, हरो इति, सा ब्रवीति, आधि का मतलब होता है। और अधिगंगम, गंगायाः इति, यानी कि जहाँ तक आपने देखा या तो अव्यय, पहला पद या तो अव्यय होगा, इसका मिला होगा, और या तो पहला पद उपसर्ग होगा। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है जिस समास में पहला पद या प्रथम वाला पद अव्यय या उपसर्ग होगा और द्वितीय पद उसका संज्ञा होगा, वो पद अव्ययी भाव समास कहलाता है। वो पद अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अब हम दूसरे समास पर हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास। देख लीजिए, पहले समास की परिभाषा समझ लेने से शायद अधिक समझ में आ जाता है, तो हम परिभाषा आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस समास का उत्तर पद का मतलब बाद का पद, यानी लास्ट वाला पद प्रधान हो यानी मुख्य रूप से होता है, तथा पूर्व पद द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी न किसी, यानी पहला पद क्या बताया, पहला पद मुख्य हो और दूसरा पद द्वितीया से सप्तमी विभक्ति किसी विभक्ति से युक्त हो। यानी कि समझने की बात हमने पहले बताया था, शब्द रूप धातु रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का उसमें जो अंतिम पद इसका होता है, वो दूसरा पद जो होता है, या कह लीजिए जो उत्तर पद होता है, वह पद उसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक कोई न कोई विभक्ति होनी चाहिए, या उसमें द्वितीया विभक्ति हो, या तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा को छोड़ करके कोई भी विभक्ति उसमें होनी चाहिए जो उत्तर का पद है। हम आगे भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, वीडियो को देखते रहिए। अगर आप